Hello and welcome back everyone to our another lesson in our series of Getting Started with Video Editing. Although इस सीरीज का नाम Getting Started with Video Editing है, बट स्टार्टिंग की हमने बहुत सारी चीज़ें इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर ली हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग क्या होती है, कौन से सॉफ्टवेयर बेस्ट हैं वीडियो एडिटिंग के लिए एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसी के साथ साथ हम इस सीरीज में लेकर चल रहे हैं अडोबी के सॉफ्टवेयर को, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रीमियर प्रो। अब उसमें कैसे आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इनफैक्ट प्रोजेक्ट होता क्या है, क्या आपका वर्क स्पेस है, क्या क्या आपके पैनल्स होते हैं, फर्स्ट टाइम जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और उनका क्या पर्पस है। उसी के साथ साथ हमने एक एक करके उन सब चीज़ों को समझा और इवन हमने टेक्स्ट, मोशन ग्राफिक प्रीमियर प्रो में और साथ ही साथ कलर करेक्शन एंड ग्रेडिंग के ऊपर भी बात कर ली है। अब इतना सब सीखने और करने के बाद जब आप प्रैक्टिस करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो सबको फेस होती है कि जब हम काम करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ा स्लो होता जाता है। जैसे जैसे हम अपने प्रोजेक्ट में काम करते जाते हैं हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा स्लो होता है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं प्रॉक्सी एडिटिंग। तो चलिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं व्हाट इज प्रॉक्सी, कि प्रॉक्सी होती क्या है। लेट्स सपोज हम किसी फुटेज के ऊपर काम कर रहे हैं, ये हमारी वीडियो है विच इज़ अ 4K वीडियो, या फिर मे बी हम किसी वीडियो के ऊपर काम कर रहे हैं विच इज़ अ 8K वीडियो। अब इन केसेस में क्या होता है ना, हमारा सॉफ्टवेयर जब इन फाइल्स को रीड करता है तो उसको प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए होता है, और वही टाइम जब वो सॉफ्टवेयर लेता है तब हमारा जो काम करने का पेस है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जहां हमें लगता है कि हमारा सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर लैग हो रहा है, वहां आपका क्रिएटिवली भी उस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज होता जाता है। सो व्हाट इज प्रॉक्सी? प्रॉक्सी इज क्रिएटिंग लोअर रेजोल्यूशन फाइल्स ऑफ दीज फुटेजेस, यानी कि जो आपकी 4K और 8K की फुटेज है इनको एक लो रेजोल्यूशन फाइल के अंदर कन्वर्ट करना। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगर हमें लो रेजोल्यूशन के अंदर ही इसको कन्वर्ट करना है तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ शूटिंग हाई क्वालिटी वीडियोस? नहीं। अब प्रॉक्सी में क्या होता है, आप जब एडिट कर रहे हैं तब आपको सिर्फ वो ये जो हमारी लो रेजोल्यूशन फाइल है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एडिटिंग के टाइम पर यूज़ होगी, बट व्हेन यू एक्सपोर्ट द वीडियो, जब आप अपने प्रोजेक्ट का फाइनल एक्सपोर्ट करते हैं तो आपकी ये जो 4K या 8K फुटेज है आपके फाइनल एक्सपोर्ट में वो हाई क्वालिटी फुटेज ही यूज होंगी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर रीसेंट पॉडकास्ट जो आपने हमारे चैनल पे देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके उसको इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें, बहुत हेल्पफुल पॉडकास्ट है वीडियो एडिटर्स के लिए, या फिर जो भी एस्पायरिंग क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या फिर अगर आप पॉडकास्टिंग में आ रहे हैं तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल। तो अब अगर हम इस प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लें, अभी मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत स्मूथली नेविगेट कर पा रहा हूँ अपनी टाइमलाइन में। क्यों? नाउ लेट मी टेल यू कि दिस पॉडकास्ट इज शॉट इन 4K और साथ ही साथ लॉग में शूट हुआ है, यानी कि हमने लॉग कलर प्रोफाइल के अंदर शूट किया है विदाउट एनी कलर्स, सो इसमें कंप्लीटली कलर ग्रेडिंग का काम हुआ है। अगर हम इसके कलर्स को डिसेबल कर दें तो दिस इज हाउ द पॉडकास्ट वाज शॉट। अब इतना स्मूथली एक 4K फुटेज के अंदर हम कैसे स्क्रॉल कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें प्रॉक्सीज क्रिएट करी हैं। स्पेशली जब ये कट्स लगने के बाद 45 मिनट्स की हमारे पास टाइमलाइन है जिसमें 2 कैमराज हैं, सेपरेट ऑडियोज़ हैं, तो जब ये काम हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर स्लो होता ही होता है, बिकॉज प्रोसेसिंग टाइम उसका बढ़ जाता है। नाउ इफ़ आई डिसेबल माई प्रॉक्सीज, अब अगर मैं स्क्रॉल करना चाहूँ तो सॉफ्टवेयर इज टेकिंग टाइम टू रीड द फुटेज। ठीक है, जितना स्मूथली मैं पहले स्क्रॉल कर पा रहा था उतना स्मूथली अब ये प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने प्रॉक्सीज को वापस टॉगल किया तो लुक हाउ इजीली आई कैन प्ले माई प्रोजेक्ट। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि प्रॉक्सीज यूज कब करनी है इन केस आपका सॉफ्टवेयर आपकी फुटेज का लोड नहीं ले पा रहा है, या आप कोई हैवी फुटेज, हैवी फाइल उसमें एडिट करने चाह रहे हैं और आपका सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इन दैट केस यू कैन यूज प्रॉक्सी एडिटिंग। अब कम्स द नेक्स्ट पार्ट, प्रॉक्सीज क्रिएट कैसे करते हैं। इसके लिए भी वी हैव 2 ऑप्शंस जिसको अगर हम समझें, द फर्स्ट वन इज
इन कैमरा प्रॉक्सी। अब ये कोई टर्म नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके कैमरास के अंदर भी प्रॉक्सीज क्रिएट होती हैं। नाउ लेट्स सपोज मैं कैमरा के अंदर शूट कर रहा हूँ, तो मोस्टली काफ़ी कैमरास के अंदर ऑप्शन होता है, जैसे सोनी कैमराज में आपके पास 2 मेमोरी कार्ड्स लगाने के स्लॉट होते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि इन 1 मेमोरी कार्ड यू कैन रिकॉर्ड हाई क्वालिटी फुटेज एंड इन अनदर यू कैन रिकॉर्ड द प्रॉक्सी। यानी कि आपका कैमरा ही 2 अलग अलग फाइल्स एक ही वीडियो की सेव करेगा, एक हाई क्वालिटी में, एक उसी का कंप्रेस्ड वर्जन थोड़ा लो क्वालिटी में, जिसको आप प्रीमियर प्रो के अंदर एज प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज इन योर सॉफ्टवेयर। इन आर केस जैसे हम प्रीमियर यूज़ कर रहे हैं, तो प्रीमियर के अंदर हमारे पास ऑप्शन मिलेगा कि हम अपने हाई क्वालिटी फाइल को कन्वर्ट कर लें लो क्वालिटी में, ठीक है, यानी कि आपकी प्रॉक्सी के अंदर। अब ये करना कैसे है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो जैसे अभी हम अपने टाइमलाइन पर हैं, तो इस केस में अगर हमें प्रॉक्सी अगर स्टार्टिंग में बनानी है, कुछ भी प्रोजेक्ट इंपोर्ट करते टाइम बनानी है, तो आप तब भी क्रिएट कर सकते हैं। और इन केस लेटर इन द प्रोजेक्ट अगर आपको फील हो कि आपका प्रोजेक्ट हैवी होता जा रहा है और आपको प्रॉक्सी बनाने की ज़रूरत है, तो आप तब भी बना सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने फुटेज इंपोर्ट कर रखी है, यहाँ ये ऑलरेडी प्रॉक्सीज हैं, तो मैं कुछ और फुटेज एक बार इंपोर्ट करके मैं एक बार ले लेता हूँ अगेन कैमरा की रॉ फुटेज। मैंने इसको इंपोर्ट किया। अब इस पर राइट क्लिक करते ही ऑप्शन मिलेगा हमें प्रॉक्सी का। अब प्रॉक्सी के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट प्रॉक्सीज एंड अटैच प्रॉक्सीज। अब जो क्रिएट प्रॉक्सीज है उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही। ये अटैच प्रॉक्सीज किस लिए है, जो मैंने आपको फर्स्ट केस बताया था, अगर आपके कैमरा ने ऑलरेडी एक लोअर क्वालिटी वर्जन सेव कर रखा है, तो यू वॉन्ट हैव टू क्रिएट प्रॉक्सीज इन योर सॉफ्टवेयर। ये आपका टाइम थोड़ा सा और बचाएगा, क्योंकि जब आप हैवी फाइल्स की प्रॉक्सीज बनाते हैं, उनको कंप्रेस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तब आपका एनकोडर टाइम लेता है। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रॉक्सीज बनी हुई हैं, तो यू कैन जस्ट अटैच प्रॉक्सीज। आपने अपने क्लिप सेलेक्ट करी, अटैच पर क्लिक किया, यहाँ पर आप उसको पाथ दे देंगे लाइक दिस, कि ये जो प्रॉक्सी है हमारी, इससे हमें इस वीडियो को अटैच करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी प्रॉक्सी अटैच हो जाएगी। नाउ द सेकंड ऑप्शन विच इज़ क्रिएट प्रॉक्सीज, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जैसे ही हम क्रिएट प्रॉक्सीज के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेट्स सपोज आपका सिस्टम बिल्कुल भी उस चीज़ को रीड नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो आप इसकी क्वालिटी को, फ्रेम साइज़ को, अभी इन केस बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें हाफ पर मिल रहा है, आप उसको क्वार्टर क्वालिटी पर भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 1/4 उसकी क्वालिटी आपकी वीडियो की मिलेगी देखने को। साथ ही साथ कुछ प्रीसेट्स हैं कि आप उसको H.264 जो आपका MP4 का कोडेक है उसके अंदर कंप्रेस कर सकते हैं, या फिर क्विक टाइम MOV के कोडेक में कर सकते हैं। तो ये भी अगेन आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस के बेस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने एक स्टैंडर्ड के हिसाब से, ना ज़्यादा हैवी ना बिल्कुल ही लो क्वालिटी के लिए, हमने MP4 के कोडेक के साथ हाफ फ्रेम साइज में सेलेक्ट कर लिया। नाउ हमें ऑप्शन मिलता है लोकेशन का, विच इज़ नेक्स्ट टू ओरिजिनल मीडिया, या फिर अगर आपको किसी दूसरी ड्राइव के अंदर उस प्रोसेस को सेव करना है, तो आप वो भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आफ्टर यू हिट ओके, एज यू कैन सी अडोबी मीडिया एनकोडर अपने आप ओपन हो जाएगा, जिसमें वो प्रॉक्सीज कन्वर्ट होंगी। तो जब आप प्रॉक्सीज क्रिएट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपका मीडिया एनकोडर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर हमारी प्रॉक्सी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। नाउ ऑलरेडी क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉक्सीज क्रिएट हो रखी हैं, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद का क्या स्टेप है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। नाउ दीज आर ऑल माई फुटेज जो ऑलरेडी प्रॉक्सी में कन्वर्टेड है। यहाँ पर जो आपको आइकन दिख रहा है, प्रॉक्सी का आइकन, यानी कि ये आपका प्रॉक्सी का स्टेटस दिखाता है कि आपकी प्रॉक्सीज ऑन है या ऑफ है। कमिंग बैक, हम वापस इसका इफेक्ट्स को ऑन कर देते हैं जो हमारी फुटेज के ऊपर अप्लाइड है। प्रोग्राम मॉनिटर में आपको ऑप्शन दिखेगा टॉगल प्रॉक्सीज का। इफ़ इन केस आपके प्रोग्राम मॉनिटर पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यू कैन जस्ट गो टू द प्लस मेन्यू। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, और जहाँ पर भी आपको टॉगल प्रॉक्सीज दिखे, यू कैन ड्रैग दिस बटन एंड ड्रॉप इट ऑन टू योर प्रोग्राम मॉनिटर। ठीक है,
एंड हिट ओके। तो ये बटन है जो आपकी एडिटिंग के टाइम पे आपकी प्रॉक्सीज को ऑन या ऑफ करेगा। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस अगर हम अपनी वीडियो क्वालिटी देखें तो इफ़ दिस इज़ आर ओरिजिनल क्वालिटी इन फुल रेजोल्यूशन, जैसे ही हम प्रॉक्सीज को ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमारी क्वालिटी स्लाइटली डिग्रेड हो गई। इतनी लो क्वालिटी नहीं होगी कि आप उसको ठीक से एडिट ना कर पाएँ, बट इतनी क्वालिटी होगी कि आपको वो प्रॉपरली विजिबल भी होगा और आपका सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस भी उसमें हैम्पर नहीं करेगी। नाउ यू कैन ईजिली एडिट योर प्रोजेक्ट्स, ताकि जो परफॉर्मेंस आपकी फुटेज को रीड करने में लग रही थी अब वो परफॉर्मेंस आपके इफेक्ट्स को रीड करने में लगेगी। जो भी आपको और ट्रांजिशंस क्रिएट करने हैं या मोशन ग्राफिक क्रिएट करना है प्रीमियर प्रो के अंदर, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। एट द एंड यू जस्ट हैव टू एक्सपोर्ट योर वीडियो। आपको उसके बाद प्रॉक्सीज को ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग योर वीडियोस, ऑटोमेटिकली आपके एक्सपोर्ट में आपकी हाई क्वालिटी फाइल्स ही यूज होंगी। सो व्हेनेवर यू वांट, आपको हाई क्वालिटी वीडियो देखनी है, यू कैन जस्ट टॉगल ऑफ द प्रॉक्सीज, और जब आपको वापस एडिट करना है, आपको अपनी टाइमलाइन को प्ले करना है, यू कैन टॉगल ऑन द प्रॉक्सीज। दैट्स इट। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और ये आपके प्रोजेक्ट्स को एडिट करने में, आपके वर्क फ्लो में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर एडिटर फ्रेंड्स, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लो पिक्साउल स्किल हब को। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय।